हाँ जी, राम राम, राधे राधे आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य और पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम में 2 सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपके ये जो टॉपिक है, मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, और इसका टेस्ट हम लोग करेंगे। और आपको ये भी देखना है कि आप कितने सवाल जो सही कर पाते हैं दोस्तों, तो ये भी आपके लिए सबसे बड़ी बात रहने वाली है। और बाकी टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। गूगल की वेबसाइट जो है वो हमारी rajasthanclasses.in है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और प्ले स्टोर पर आपका अपना एप्लीकेशन है जिसका नाम है राजस्थान 360। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है ये भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये BSTC का कंप्लीट कोर्स जो कि दोस्तों आपको दिया जा रहा है निःशुल्क है। कहाँ पे? ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर है। और यहाँ पे दोस्तों राजस्थान 360 ऐप पर भी ये कोर्स उपलब्ध है, आप देखना चाहो तो। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो राजस्थान जी के दोस्तों हस्तलिखित नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं मात्र 25 रुपये में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना राजस्थान 360 को। ठीक है, ये ट्रिकी नोट्स है दोस्तों। और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिना समय गंवाए पहला ही सवाल, और सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। चलिए शुरू करें। केला देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, केला देवी की बात करें तो एक तो आपका मुख्य रूप से सर्वाधिक अगर पूछे तो करौली होगा, और उसके बाद सवाई माधोपुर में भी कुछ इसका अंश या फिर हिस्सा कह सकते हैं है। ठीक है, तो ये क्यों प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों? धौंक वन के लिए प्रसिद्ध है, ये धौंक वनों के लिए प्रसिद्ध है ये वाला अभ्यारण्य, केला देवी वाला। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों, ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो ये राजसमंद में भी है दोस्तों, और उदयपुर में भी है, और पाली में भी है, यानी सभी। वैसे मुख्य रूप से तो ये सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल अगर कवर करता है वो राजसमंद का करता है, लेकिन उदयपुर, पाली, इन सभी में ये विस्तृत है। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। और जो दोस्तों रणकपुर जो क्षेत्र है ना, रणकपुर जैन मंदिर, जो आप सभी को पता है, जो कि 1444 खंभों पर जो बना हुआ मंदिर है, तो ये जैसे स्तंभों का वन भी कहा जाता, तो ये वाला मंदिर भी इसी क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? तो गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब इसके संदर्भ में आपसे सवाल किया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कोटा व झालावाड़ में स्थित है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा व झालावाड़ में स्थित है, याद रखना। ठीक है, और गागरोन दुर्ग भी इसी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना के संदर्भ में जब बात करी जाएगी तब हम 1955 लिखेंगे। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखिए, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना उदयपुर है दोस्तों, राइट आंसर आपका फुलवारी की नाल। और यहाँ से 3 नदियाँ बहती है दोस्तों, 3 नदियाँ। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है ये आपको पता होने चाहिए कि मानसी, वाकल, सोम, है ना। मानसी, वाकल और सोम, ये 3 नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अबली मिणी का महल जो है ना, या अबला मिणी का महल जो है ना, किस जगह पर स्थित है, यानी कौन से अभ्यारण्य में दोस्तों? तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है दर्रा वन्यजीव, यानी ये अबली मिणी का महल है कहाँ पे? आप सबको पता है कि कोटा में, वही है ना, तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में है। और रावठा नामक महल भी यहीं पर है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं एग्जाम में आपके। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है, बताइए। राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों मुख्य रूप से जैसलमेर में फैला हुआ है। तो कुछ अंश जो है इसका कहाँ पर है? तो जैसलमेर के साथ साथ में बाड़मेर में भी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो जैसलमेर बाड़मेर को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और इस अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया था, आप ये भी सवाल का आंसर दे पाएंगे। 1980 को लॉक करेंगे दोस्तों, 1980 जो आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मुख्यतः राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है दोस्तों। मुख्यतः राज्य पक्षी गोडावण कहाँ पर पाया जाता है?
तो ये मरु उद्यान में ही पाया जाता है और मरु उद्यान जिसकी स्थापना 1980 में की जाती है, जैसलमेर बाड़मेर में है और आकलवुड फॉसिल पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो कि 3100 से भी अधिक जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। और अगला सवाल देखो दोस्तों, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? देखिए दोस्तों, राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों क्या होगा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान होगा राज्य की तीसरी बाघ परियोजना। ठीक है, और हम बात करें तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तो ये भी हम बात करेंगे। लेकिन पहली देखो रणथंभौर है, दूसरी सरिस्का है, तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स है और चौथी आपकी रामगढ़ विस्तारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें ये 2012 में जो है कनेक्ट हुआ दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, घोषित हुआ। ठीक है, 2012 में ये क्या घोषित हुआ? राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखना। ठीक है, ओके सर, राष्ट्रीय उद्यान 2012 में हुआ और है कहाँ पे? मुकुंदरा वाला। मुकुंदरा वाला कोटा और चित्तौड़गढ़ में है, कोटा व चित्तौड़गढ़ में। और दर्रा वाला कहाँ पे? दर्रा वाला कोटा और झालावाड़ में। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है मेरे भाई, है ना। तो याद रखना ये दोनों चीज़ें। और देखो कोटा झालावाड़ में क्या है? दर्रा वाला है। तो मुकुंदरा वाला कहाँ पे? मुकुंदरा वाला चित्तौड़गढ़ और कोटा में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दूसरा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है? रणथंभौर है। और पहली बाघ परियोजना कौन सी? वो भी रणथंभौर ही है। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जब पूछे तो केवलादेव घना पक्षी विहार हो जाएगा और दूसरा बाघ परियोजना पूछे तो सरिस्का होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये सारे हम लोग कैसे कवर कर पाएंगे? कंप्लीट क्लास देखेंगे तभी। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान पहला हो जाएगा, ये दूसरा केवलादेव हो जाएगा। ठीक है, और इसी केवलादेव की बात करें दोस्तों तो ये 1981 में रामसर साइट भी घोषित हुआ। दोस्तों रामसर साइट इसे कहा जाता है जो हम कह सकते हैं कि जो नम भूमि होती है ना। जैसे आप यूं कह सकते हैं कि ये जो है आर्द्र भूमि, नम भूमि, है ना, वेटलैंड कह सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि केवलादेव घना पक्षी यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में कब शामिल हुआ? तो ये यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में भी शामिल हो रखा है। तो ये 1985 में हुआ था मेरे भाई, है ना। ऑप्शन बी को आप लोगों ने लॉक कराया, तो बहुत अच्छा सवाल था और बहुत अच्छा आंसर भी आपका उसके साथ साथ में। अगला सवाल है आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जैसलमेर में मरु उद्यान में। मरु उद्यान 1980 में इसकी स्थापना होती है और जैसलमेर और बाड़मेर में है ना। और हम बात करें इसके साथ साथ ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके, मतलब 90% जो गोडावण है ना वो यहाँ पर पाए जाते हैं दुनिया के। प्राचीन जीवाश्मों के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क। 18 लाख वर्ष पहले, है ना, 18 लाख वर्ष पहले की जो है ना यहाँ पे, हाँ, तो 18 लाख है या फिर 18 करोड़ है, ये मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। वैसे आप याद रखेंगे, ठीक है, 18 का आप याद रखेंगे तो ज़रूर है, जो आगे आपका सवाल आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अगली कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, लाख है या हज़ार है, लाख है या करोड़ है। ठीक है, कोटा व चित्तौड़गढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों कोटा और चित्तौड़गढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये राज्य की तीसरी क्या है दोस्तों? बाघ परियोजना है। अभी बात करी है, तीसरी बाघ परियोजना, बाघ प्रोजेक्ट है ना। टाइगर रिजर्व है दोस्तों, याद रखना। और हाँ, बात करें ये टाइगर रिजर्व कब बना? 2013 में बना। और हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की, मुकुंदरा हिल्स ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी वैसे तीसरा ही है ना, राष्ट्रीय उद्यान भी तीसरा ही है। तो ये कब बना था राष्ट्रीय उद्यान? ये राष्ट्रीय उद्यान 2012 में बना और राष्ट्रीय बाघ परियोजना जो है ना, हम कह सकते हैं ये 2013 में बनी थी। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, लेकिन आप यहाँ से बहुत होशियार होंगे। राज्य में कुल जंतुआलय कितने हैं दोस्तों? तो कुल 5 जंतुआलय हैं राज्य में। देखो पुर को याद रखना है, देखो एक तो है जो आपको जयपुर याद रखना है, एक आपको उदयपुर याद रखना है, एक आपको जोधपुर याद रखना है। इन तीनों जगह तो ये जंतुआलय है ही है। अब एक आ जाता है बीकानेर और दूसरा आ जाता है आपका कोटा, बीकानेर कोटा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों
ये हो जाएगा आपका JJUBK। ठीक है, आप जैसे भी है याद रख लेना, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा है दोस्तों, यूँ नहीं कि आप अभ्यारण्य के बारे में बता दो, है ना। तो यहाँ पे आप लोग कई बार गलती कर बैठते हैं कि भाई राष्ट्रीय मरु उद्यान दे रखा है तो ये राष्ट्रीय होगा। ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है मेरे भाई, ये अभ्यारण्य है। ठीक है, इसका नाम है जो जैसे रखा शुरुआत में वैसे पड़ गया, लेकिन ये अभ्यारण्य है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मरु उद्यान जो है ना, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राज्य का। तो रणथंभौर उद्यान जो है ना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? वो केवलादेव घना पक्षी विहार है, सबसे छोटा है, जो कि 28 पॉइंट कुछ करके जो है वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, और रणथंभौर जो है ये 282.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग जो है ना, केवलादेव घना पक्षी विहार को कहा जाता है। देखो यहाँ पे इतने सारे सवाल बनते हैं कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ना, श्रेणी के हिसाब से, और क्षेत्र मतलब ये कैसे, देखो क्रम के हिसाब से, क्रम कौन सा? स्थापना क्रम के हिसाब से ये दूसरा है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये याद रखना आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ये 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है, और उद्यान बना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, और धरोहर जो लिस्ट कह सकते हैं यूनेस्को वाली, उस लिस्ट में ये 1985 में जुड़ा। ठीक है, और ये पक्षी अभ्यारण्य सबसे पहले बना था, उस समय कौन सा सन था जब ये घोषित हुआ था? 1956 था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और रामसर साइट ये कब घोषित हुआ? तो रामसर साइट भी ये 1981 में घोषित हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे बाणगंगा नदी भी बहती है दोस्तों, बाणगंगा नदी है, जैसे है ना गंभीरी नदी है, गंभीरी वाली, तो ये नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। अगला सवाल है, राजस्थान का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, कैलाश सांखला जो है आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर निवासी, जो कि ऑप्शन सी के साथ में। दोस्तों अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको अगर देखो नोट्स वगैरह डाउनलोड करना है तो आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहाँ से होंगे? वो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से होंगे फ्री नोट्स। ठीक है, आप गूगल में जाओगे, टाइप करोगे राजस्थान क्लासेस, तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट। और आपको पेड नोट्स लेने हैं तो आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। भारतीय बाघों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका। और पहला जो राष्ट्रीय उद्यान भी है तो पहला बाघ परियोजना भी है। ठीक है, और है कहाँ पे? आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर में है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या क्लियर करा है, वन्य जीव अभ्यारण्य का क्लियर करा अभी। ठीक है, सॉरी उसका केवलादेव का क्लियर करा अभी। अब अपन इसका क्लियर करते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना दोस्तों? ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1980 में बना। ठीक है, और बाघ परियोजना ये कब बनी थी? बाघ परियोजना, बाघ प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या फिर आप हाँ ठीक है, बाघ परियोजना कह लीजिए। तो ये 1973 में बनी थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी बताइए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो सीधी सी बात है, कदम्ब वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, कदम्ब वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। साइबेरियन क्रैन के लिए भी प्रसिद्ध है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मतलब दूसरा कैसे कह सकते हैं? दूसरा तो कह सकते हैं स्थापना वर्ष के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि पहला तो हो जाएगा रणथंभौर जो 1980 में हुआ। ठीक है, और दूसरा ये जो केवलादेव जो कि 1981 में हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे फिर है जो मुकुंदरा आ जाता है,
और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ दोस्तों? ये भी देख लो, राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स। ये देखो कि बाघ परियोजना भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ और बाघ परियोजना 2013 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान 2012 और बाघ परियोजना 2013। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रिसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। रिसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य है और ये दूसरी बाघ परियोजना है, दूसरी बाघ परियोजना है। और दूसरा, ये दूसरी बाघ परियोजना कैसे कह रहे हैं हम लोग? स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, स्थापना वर्ष के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैसे कह रहे हैं कि सर ये भी स्थापना वर्ष के हिसाब से? तो दोस्तों ये आपका केवलादेव होगा। हालांकि क्षेत्रफल में इसका नंबर 30 आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं ना। सोहन चिड़िया किस अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय उद्यान की प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। गोडावण को ही सोहन चिड़िया कहा जाता है। गोडावण जो है ना, इसी को सोहन चिड़िया कहा जाता है, इसी को सारंग भी कहा जाता है, इसी को हुकना भी कहा जाता है, इसी को जो है तुकदर ही कहा जाता है, इसी को गुदनमेर कहा जाता है दोस्तों, और इसी को तिलोर कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से सही युग्म नहीं है। बताइए दोस्तों, इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं? रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में है ये अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य ये यहाँ पे नहीं है, ये प्रतापगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर में वैसे ये है, विस्तृत है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, राजसमंद पाली में है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो लॉक हो जाएगा, जो कि सीता माता वाला अभ्यारण्य जो है ना, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी कह लीजिए, और भी कहना होगा आपको, जैसे वो है ना छौसिंगा जैसे है ना, भेड़ल जैसे कहा जाता है वहाँ पे स्थानीय भाषा में, वो उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा? दोस्तों सबसे अधिक की बात करें तो फिर चंबल, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल है, उसके बाद जवाहर वाला भी है। ठीक है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ये पूछ लिया है ना, तो फिर आप यही कहेंगे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। हालांकि वैसरोडगढ़ भी है, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भी, ये भी यहाँ पर भी घड़ियाल पाए जाते हैं, बट आपको चंबल ऑप्शन में दिया है तो फिर गलत तो नहीं होगा। चंबल जो अभ्यारण्य है ना, चंबल राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये देखो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली 5 जिलों में ये गुजरता है, ये वाला अभ्यारण्य गुजरता, यानी कि मेरे कहने का आशय ये है कि इसका इस क्षेत्र में विस्तार है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि बंदबेहटा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बंदबेहटा अभ्यारण्य भरतपुर में है, वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है, और 1985 में इसकी घोषणा की गई थी कि भाई ये अभ्यारण्य अब से बना। ठीक है, और बया नामक पक्षी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बया नामक पक्षी। अगला सवाल है, बस्सी अभ्यारण्य किस जिले में? तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? चित्तौड़ में है या फिर भरतपुर में? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। बस्सी अभ्यारण्य की बात हो रही दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ में याद रखना। और यहाँ पे जालेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो ये भी पॉपुलर है दोस्तों, और 1988 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, और यही अभ्यारण्य आबू घास है, एम्फेसिस नाम से एक घास है, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। और अगला सवाल है कि जयसमंद अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइए। जयसमंद अभ्यारण्य दोस्तों ये आपके उदयपुर में स्थित है, जयसमंद झील भी है यहाँ पे उदयपुर में, तो याद रखना। तो ये जयसमंद जो अभ्यारण्य है ना, ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। बघेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, ऐसा सवाल किया जा सकता है। तो 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना करी जाती है, इसको घोषणा करी जाती है इसकी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जाएगा। अगला सवाल है, सांपों की शरण स्थली कौन सा अभ्यारण्य है? सांपों की शरण स्थली कौन सा अभ्यारण्य कहा जाता है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी। ये उत्तरी भारत का दोस्तों ऐसा अभ्यारण्य है
जहाँ पर अधिक सांप देखने को मिलते हैं। शेरगढ़ अभयारण्य जो बारां में है। और यहाँ पर परवन नदी यहाँ से गुजरती दोस्तों, जो परवन नदी है ना, जो परवन हम कह सकते हैं परियोजना भी है। और यहाँ पे गमदर नाम से एक गमदर शिकार हौदी के नाम से ये भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल है ये गमदर शिकार हौदी। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 29, और पूछा जा रहा है कि निम्न में से गलत युग्म की पहचान आपको करनी है। तालछापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में है दोस्तों, कोई शक नहीं, क्योंकि आप सबको पता है सुजानगढ़ में है ये। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है, ये भी सही है दोस्तों। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य हनुमानगढ़ गलत है। बंद बेटा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर सही है। तो गजनेर कहाँ पर है दोस्तों? ये गजनेर अभयारण्य जो है ना, ये बीकानेर में है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जोधपुर में माचिया सफारी पार्क है दोस्तों। खैर आंसर ही आ गया क्वेश्चन के साथ में। जोधपुर में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है? तो माचिया सफारी पार्क है। ठीक है। अबेड़ा कहाँ पे? कोटा में है दोस्तों, ये वाला। ठीक है। माउंट आबू पार्क कहाँ पे है? ये सिरोही में है। सज्जनगढ़ पार्क कहाँ पे है? ये भी वैसे बायोलॉजिकल पार्क है सज्जनगढ़। एक नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में है। सज्जनगढ़ जो है ये आपके उदयपुर में है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? परिंदों का घर दोस्तों ये बंद बेटा अभ्यारण्य को कहा जाता है। 1985 में इसकी स्थापना होती है। वाटर फाउल के लिए जाने जाते हैं। और कहाँ पर है ये भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल देखो कि उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है? उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान दोस्तों ये आपका जम्मू आरामगढ़ तो नहीं है, जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य होगा दोस्तों उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान। ठीक है। और दोस्तों इसकी बात करें तो ये जो है ना उत्तरी भारत का पहला सर्प उद्यान, हाँ तो यही आपका राइट आंसर होगा, जवार सागर दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जवार सागर अभ्यारण्य जो है ना, यहाँ पे जो गैफरनाथ और गरड़िया महादेव मंदिर पड़ते हैं, ये बहुत ही पुराने पौराणिक मंदिर है और कोटा बूंदी चित्तौड़ में ये फैला हुआ है। निम्न में से सही सुमेलित है दोस्तों, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में, बिल्कुल सही बात है। 1956 में इसकी स्थापना होती है। टॉडगढ़ रावली उदयपुर में नहीं है, ये टॉडगढ़ रावली दोस्तों अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही सही है। रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर था। अगला सवाल, निम्न में से धौलपुर में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? रामसागर है, वन विहार है, केसरबाग है, और दोस्तों एक और भी है रामसागर। अच्छा तीनों आगे क्या? हाँ, रामसागर, वन विहार, केसरबाग, तीनों के तीनों 1955 में दोस्तों स्थापित हुए थे, घोषणा हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य का प्राचीन जैविक उद्यान किस अभ्यारण्य में है? राज्य का पहला जैविक उद्यान किस अभ्यारण्य में है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि जयपुर में दोस्तों। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों कई बार है ना कंफ्यूज भी रहते हैं, सज्जनगढ़ होगा या नाहरगढ़ होगा। तो देखो वैसे बना तो पहले सज्जनगढ़ था, लेकिन जो लोकार्पण हुआ था ना, पहले लोकार्पण नाहरगढ़ का हुआ था। पहले लोकार्पण नाहरगढ़ का हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम नाहरगढ़ कह रहे हैं। हालांकि पहले बनने की जब बात आ जाती है तो सज्जनगढ़ पहले बना था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, और निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो देखो, जंगली मुर्गे के लिए माउंट आबू प्रसिद्ध है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध जो है ना वो है अपना राष्ट्रीय चंबल, सही है। गागरुन तोते के लिए दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य सही है। बेडल के लिए रामगढ़ विस्तारी गलत है। बेडल के लिए जो है ना वो हमने बात करी थी अभी, 100 सिंगा के लिए प्रसिद्ध है जो है वो आपका है कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों। काले हिरणों और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास बेहतरीन लगी होगी दोस्तों। और बाकी के सवाल हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गूगल वेबसाइट दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पर जो ऐप है जिसका नाम राजस्थान 360, इसका भी लिंक दे रखा है। तो सभी के लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अब आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ शेयर करें यार, है ना, शेयर करोगे तो मैं आपके लिए और इससे बेहतर मेहनत कर पाऊँगा। और वैसे मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बट आप देखो 500 जने देख रहे हैं, तो अगर 2-2 जनों को शेयर कर दोगे ना, 500 जने तो कितने हो जाते हैं। तो आप लोग करते नहीं हैं, या तो देखो 1.5 महीने रहा है आपके एग्ज़ाम को, अगर देखा जाए तो प्लीज़ शेयर वगैरह करें और अपने दोस्तों को ऐड करें।
आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे कोई ऐसे भाई बहन हैं जो अपने दोस्तों को ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा कि सर मेरे और दोस्तों को ग्रुप में ऐड करना है और आप हमें लिंक दे दीजिए। तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, है ना, अपने दोस्तों को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। राधे राधे।